हर रोज का वही हाल। सड़कों पर गाड़ियों का एक लंबा जाम जिसमें हम सब घंटों फंसे रहते हैं। मतलब झुंझलाहट, थकान और कीमती वक्त की बर्बादी। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस सबसे ऊपर उठने का कोई रास्ता हो, एक ऐसी क्रांति जो जमीन पर नहीं बल्कि हमारे ठीक ऊपर आसमान में दस्तक दे रही है। 100 घंटे। जी हाँ, एक शहरी कम्यूटर मतलब शहर में रोज आने जाने वाला इंसान औसतन 100 घंटे हर साल सिर्फ ट्रैफिक जैम में फंसकर बर्बाद कर देता है। सोचिए जरा, इन 100 घंटों में क्या क्या नहीं हो सकता था। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि हमारे शहरों को अब एक बेहतर समाधान की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या हो अगर हमें जमीन पर रेंगने के बजाय आसमान के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिल जाए? तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रोज के जाम की। हम सब जानते हैं, जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, सड़कें और छोटी लगती हैं, और ट्रैफिक जैम तो जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है। एक आम से सफर की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ऑफिस से घर जाना है या घर से किसी दोस्त से मिलने कार से 45 मिनट लगते हैं, और ये 45 मिनट अक्सर दिन के सबसे ज्यादा थका देने वाले पल होते हैं। तो इसका हल क्या है? यहीं पर आता है हमारा अगला टॉपिक, एयर टैक्सी का समाधान। और सुनिए, ये कोई साईफाई फिल्म की कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शहरों में आने जाने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इस पूरी क्रांति के दिल में है EVTOL, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। आसान भाषा में कहें तो ये छोटे बिजली से चलने वाले एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें उड़ने के लिए किसी लंबे चौड़े रनवे की जरूरत ही नहीं। ये किसी बिल्डिंग की छत से भी उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। अब जरा उस 45 मिनट के सफर पर वापस चलते हैं। एयर टैक्सी से वही दूरी पता है कितनी देर में तय हो सकती है? 10 मिनट से भी कम में। ये तो सीधे सीधे 70 से 90% तक समय की बचत है। जरा सोचिए, दिन में कितना सारा वक्त बच जाएगा। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें उड़ने वाली कैब मान लिया जाए। लेकिन ये आज की कैब से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। बिजली से चलने की वजह से ये लगभग शांत है, पर्यावरण के लिए एकदम साफ हैं और टेक्नोलॉजी में तो मीलों आगे हैं। तो सवाल ये है कि ये उड़ने वाली कैब आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए अब जरा इनकी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को करीब से देखते हैं हमारे अगले हिस्से में, उड़ने वाली कैब के अंदर। देखिए, इनकी उड़ान 3 बहुत ही सिंपल चीजों पर टिकी है। पहली, इलेक्ट्रिक पावर, जो इन्हें हाई डेंसिटी बैटरी से मिलती है। दूसरी, वर्टिकल लिफ्ट, मतलब सीधा ऊपर उठने की ताकत, जिसके लिए इनमें एक ड्रोन की तरह कई रोटर्स लगे होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, रिडंडेंट सेफ्टी। इसका मतलब है कि हर सिस्टम का एक बैकअप हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पर सेफ्टी का लेवल वाकई कमाल का है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि अगर खुदा ना खास्ता एक रोटर काम करना बंद भी कर दे तो बाकी के रोटर्स विमान को संभाल लेते हैं और सुरक्षित रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुधार है जो इसे पारंपरिक हेलीकॉप्टरों से भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। और जानते हैं, भविष्य तो इससे भी ज्यादा रोमांचक है। AI और एडवांस्ड सेंसर्स की मदद से ये एयर टैक्सी बहुत जल्द पूरी तरह से ऑटोमेटिक, यानी बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेंगी। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। असल में दुनिया भर में इसे हकीकत बनाने की एक जबरदस्त होड़ मची हुई है। तो चलिए देखते हैं इस रेस में कौन कौन आगे है। इस रेस में कई बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। अमेरिका की जॉबी और आर्चर एविएशन से लेकर जर्मनी की वोलोकॉप्टर और लिलियम तक। और सिर्फ एविएशन कंपनियां ही नहीं, कई बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इसमें भारी पैसा लगा रही हैं। ये दिखाता है कि ये भविष्य कितना पक्का है। और ये तरक्की सिर्फ कागजों पर नहीं हो रही है। जॉबी एविएशन जैसी कंपनियां तो अपनी टेस्ट फ्लाइट्स में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हकीकत बन रही है। तो अब असली सवाल, ये हमारे शहरों में कब तक आएंगी? देखिए, दुबई का लक्ष्य तो 2026 तक कमर्शियल सर्विस शुरू करने का है, और भारत के मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी अगले 5 से 7 सालों में ये एक हकीकत बन सकती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, साइंस फिक्शन से हकीकत तक। टेक्नोलॉजी तो आ रही है, ये तो तय है। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हम सबके मन में है, इसका खर्च कितना होगा?
जाहिर सी बात है, हर कोई यही सोच रहा होगा। क्या ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए होगा, या फिर एक आम इंसान भी इसकी सवारी का सपना देख सकता है? देखिए, शुरुआत में इसका सफर शायद थोड़ा महंगा होगा, एक लग्जरी एक्सपीरियंस की तरह। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आम होती जाएगी और इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका किराया घटकर एक प्रीमियम कैब के बराबर ही हो जाएगा। तो एयर टैक्सी सिर्फ एक उड़ने वाली गाड़ी नहीं है, ये शहरी ट्रांसपोर्ट का भविष्य है। शांत, साफ और अविश्वसनीय रूप से तेज। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान सिर्फ हवाई जहाजों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके रोज के सफर के लिए भी खुला होगा। तो भविष्य तो उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आसमान तो खुल रहा है, पर क्या हमारे शहर इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे नियम कानून और हम खुद इस नई क्रांति को अपनाने के लिए तैयार हैं?